बेटा देखो रिवॉल्यूशन की जो एंट्रीज हैं, जो 26 क्वेश्चन नंबर, 27 क्वेश्चन नंबर, ये एंट्रीज आप पहले भी पढ़ चुके हो, थर्ड चैप्टर में भी और एडमिशन में भी। आप जाना एडमिशन चैप्टर में, वहां पर आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां दिख जाएंगे जिला एंट्री वाले, जिसमें आपको जिला एंट्री करनी पड़ती है रिवॉल्यूशन की। और मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ, जब भी कोई भी कभी नुकसान हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो एंट्री क्या होती है बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जिस भी चीज में आपको नुकसान हुआ है, जिस भी चीज में आपको नुकसान हुआ है टू, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन की वैल्यू 1 लाख से 80,000 हो गई है, तो आपको 20 लाख क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि एसिड्स एसिड्स है ना, और एसिड्स की वैल्यू जो घटती है तो नुकसान होता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई है, क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं, और लायबिलिटी 1 लाख से 1.5 लाख हो गया है, तो 50 लाख क्या हुआ? लॉस। रिवॉल्यूशन टू क्रेडिटर। अगर कभी फायदा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर को 5,000 रुपए कम देने हैं, तो फायदा हो गया, तो तब एंट्री क्या होगी? जिस चीज में फायदा हुआ उसे डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आप इसे अपने आप ही कर लेना, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। ठीक है? लेकिन 28 है वो मैं करा चुका हूँ आपको पहले भी, फिर दोबारा बता देता हूँ। 28 में आपसे ये वाली एंट्री नहीं पूछी गई है। 28 में आपसे पूछी गई है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या? एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री? मैंने आपसे बताया भी था बेटा, आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि कितना फायदा हुआ है और कितना या लॉस हुआ है। और कैसे पता लगाओगे? आपको हर एक पॉइंट में चेक करना पड़ता है, और फिर लास्ट में G2S की एंट्री करनी होती है। कैसे? सबसे पहले अगर मैं देखूं 28 क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 28 ये आप ही करोगे, बस मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है? कि पहले भी कर चुके हैं हम एडमिशन सेक्टर में भी। बेटा सबसे पहले ना पता लगाओ कितना फायदा कितना नुकसान। जैसे सबसे पहले जमीन पे आ जाओ, लैंड। लैंड पे आपकी बुक वैल्यू कितनी थी पहले? 5.5। बुक वैल्यू मतलब आप बुक खाते की वैल्यू, आपके बुक में जो लिखी हुई वैल्यू है। और रिवाइज वैल्यू मतलब नई वैल्यू हो गई इतनी। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे 5.5 लाख से 8,50,000 हुआ है, तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको। तो ऐसे ना बेटा क्या करना है, पहले तो अपने एक जगह सारे गेन लिख देना। गेन मतलब सारे फायदे फायदे। क्या? सारे फायदे फायदे लिख दो एक तरफ, और एक तरफ लिख दो सारे लॉसेस। जैसे इसमें क्या हुआ? 3 लाख का फायदा हो गया। दूसरे वाले में आपको फायदा हुआ कितने का? फायदा नहीं हुआ, क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। कैसे? 2.5 लाख से 2,10,000 हो गया है। ठीक है? तो कितना नुकसान हुआ? 40,000 का। ठीक है? इसके बाद फिर कंप्यूटर में 30,000 का नुकसान हुआ है। 1,70,000 हो गया है ना, 30,000 का नुकसान यहाँ हो गया। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपके एसेट्स है बेटा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपके क्या है? एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो यहाँ भी नुकसान हुआ कितने का? 1 लाख का नुकसान यहाँ हो गया। इसके बाद बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी 70,000 से कितने हुए? 60,000, जो कि फायदा है। लायबिलिटी उधारी कम होगी तो फायदा नहीं होगा, कितना? 10,000 का। और उसके बाद बेटा लास्ट में क्लेम, क्लेम लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी 0 से कितना हो गया? 5,000। तो ये भी नुकसान हो गया, नुकसान है ये भी। तो ये आ गया नुकसान लॉस में कितने का? 5,000 का। अब आपको करना क्या है? आपको टोटल प्रॉफिट लॉस निकालना है और आपस में माइनस करना है, और पता लगाना है कितना लास्ट में बच गया, और जो बच गया है वो प्रॉफिट है या लॉस है। जैसे यहाँ पे कितना है? 3,10,000 में और प्रॉफिट है, और कितना लॉस है? 175। तो बेटा जब आप इसमें से माइनस करोगे, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 175 माइनस करोगे ना, तो 135 आएगा। और इस अमाउंट की कर देना G2S की एंट्री। कैसे? पहले से ओल्ड में बांट देना, फिर न्यू में, माइनस में जाएगा डेबिट, प्लस में जाएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम एडजस्टमेंट एंट्री। और ये हम पहली बार नहीं, इससे पहले थर्ड चैप्टर में भी और एडमिशन चैप्टर में भी कर चुके हैं। बेटा एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपका। G2S की एंट्री कब कब होती है? ठीक है, ये याद रख लो। पहला, सबसे पहले शेयर ऑफ गुडविल में, शेयर ऑफ गुडविल में G2S की एंट्री होगी। दूसरा एडजस्टमेंट, जब कब क्या लिखा हो एडजस्टमेंट एंट्री करो तो G2S की एंट्री होती है। जैसे यहाँ पे हुआ था यहाँ पे लास्ट में कितना बच गया? 135। इसी की करनी है हमें G2S, पहले ओल्ड में, फिर न्यू में, फिर G2S। अच्छा मान लो यहाँ नुकसान होता ही नहीं, एक भी क्वेश्चन में नुकसान नहीं होता, तो प्रॉफिट होता बस कितना? 3,10,000। इसको पहले ओल्ड में बांटते, फिर न्यू में बांटते, माइनस को डेबिट, प्लस वाले को क्रेडिट। एक और भी जगह, एक और सिचुएशन भी है जहां पे G2S की एंट्री होती है, वो है अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ये वाला जो रिजर्व है इसे बांटना नहीं है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, रिजर्व बढ़ जाता है ना,
WCR बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ये वाला रिजर्व बट स्पेसिफिक नाम बोला होगा और बोला होगा कि नहीं बटेगा, तो वो नहीं बटता, वो दोबारा से बैलेंस शीट में शो किया जाता है, नई वाली बैलेंस शीट में, और उसकी क्या बनती है G2। कैसे? उसी अमाउंट को पहले होल्ड में बांट देना, फिर न्यू में, और माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत बेसिक चीज है, भूल जाओ कि क्वेश्चन बहुत कम है इसमें, एक आध क्वेश्चन आते हैं पर आते आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 26, 27, 28 काफी सिंपल क्वेश्चन थे। अब आता है 29 पे। 26, 27, 28 करके देखिएगा, बिना करे कभी आ सकता है आपको, कभी आप सोच रहे हो हाँ बड़ा इजी है, मुझे आ गया, मैं बाद में करूंगा, नहीं करूंगा क्योंकि आसान लग रहा है। बेटा बात मैंने आपको बताई है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ ज्ञान नहीं लेना अकाउंट का, आप उस ज्ञान को कैसे टाइम के अंदर खत्म करना है वो भी देखना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मुझे तो आगे मैं कर लूंगा, पर आप कर रहे हो 15 मिनट में क्वेश्चन, पर वो है 5 मिनट का, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसे 5 मिनट में नहीं कर रहे। और ये कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज की, ठीक है। कि हमें ज्ञान तो लेना ही है, साथ साथ उस ज्ञान को टाइम के अंदर कैसे खत्म करना है क्वेश्चन को। चलिए बेटा, तो 29 क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नई बुक में XYZ 3 पार्टनर हैं और 3:1 रेशियो है, ठीक है। जेड रिटायर हुआ है बिजनेस से, फर्म से 1 अप्रैल 2026 को। ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट, जेड की रिटायरमेंट के समय फॉलोइंग बैलेंस एग्जिट्स इन द बुक, बैलेंस शीट में कुछ बैलेंस हैं, कौन कौन से? सबसे पहले क्या बेटा? जनरल रिजर्व है, फिर प्रॉफिट लॉस है, डेबिट मतलब लॉस है, मतलब लॉस है ऑलरेडी। उसके बाद रिजर्व है जो अब रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया है, लिखा है विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब आगे इसकी जरूरत नहीं है, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया, तो मैं से बांट देंगे, देखते हैं कैसे करना है हमें। और लास्ट में है एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट, एम्प्लॉय का पैसा हमारे पास है, ये कोई रिजर्व नहीं होता जो बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल लायबिलिटी होती है, ठीक है। लास्ट में बोला गया बस क्या करिए, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द, बताओ ये एडजस्टमेंट एंट्री है या सिंपल एंट्रियां हैं? यहाँ पे एडजस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो आपको लगेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री होगी, नहीं। इसमें देखो उधर वाले क्वेश्चन में, उधर वाले क्वेश्चन में अभी भी फर्क है, वहां एक बार पढ़ो, वहां लिखा है क्या था एडजस्टमेंट के आगे पीछे, और यहाँ क्या लिखा है एडजस्टमेंट के आगे पीछे, पढ़ो एक बार, तब समझ में आएगा कि मुझे कौन सी एंट्री करनी चाहिए यहाँ पे। मतलब उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था लास्ट में पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब क्या बोला? एन, पास एन, मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री करिए, क्या लिखा था वहां पे? जो प्रीवियस क्वेश्चन था 28 वाला, उसमें क्या लिखा था? पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक एडजस्टमेंट करिए, समझ गए? क्या यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में एक एंट्री नहीं होगी G2S? लेकिन यहाँ से क्या लिखा है? इसने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन, मतलब ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये एडजस्टमेंट वर्ड किसके लगा रखा है इसने? ऊपर जितने भी है पॉइंट्स हैं, ये बोल रहा है उन पॉइंट्स की जनरल एंट्री करिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ऊपर वाले पॉइंट्स की, तो उन पॉइंट्स की एंट्री के लिए मतलब हर एक पॉइंट की अलग एंट्री बनने वाली है, ठीक है। तो बेटा पहला पॉइंट बताओ क्या लिखा है? जनरल बढ़ जाता है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जनरल बढ़ जाता है, और जब भी कोई प्रॉफिट वाली चीज बढ़ती है तो पार्टनर क्रेडिट होते हैं, है ना। तो बेटा चलो मेरे साथ करो एंट्री, तो जनरल रिजर्व डेबिट, तीनों बटेगा होल पार्टनर। बेटा हमेशा पुरानी चीजें पुराने पार्टनर बढ़ती हैं, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर बढ़ती हैं। अच्छा और भी चीजें हैं, एक साथ बांट देंगे फिर, चलो। जनरल रिजर्व है, और क्या है? WCR, प्रॉफिट नहीं बटेगा क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? वो लॉस है। और जनरल रिजर्व और WCR क्या है? प्रॉफिट है इस टाइम पे, तो उसकी अलग एंट्री होगी, इसकी अलग एंट्री होगी, ठीक है। तो बेटा अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व और WCR को एक साथ बांट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही मालिक को मिलने वाले हैं, और मालिक कैपिटल इससे बढ़ेगी। नाम बताओ मालिकों के? 2X, 2Y और 2Z कैपिटल लगाओ, ठीक है बेटा। एक ही एंट्री में दो चीजें बांट दी गई हैं। अमाउंट है 1,80,000 और 24,000, 1,80,000 24,000, जिसके हिसाब से कितने हो गए? 2,04,000, और 2,04,000 को आप किस रेशो में बांटोगे बेटा? बोलो किस रेशो में बांटोगे? 3:1 में। पुराने पार्टनर को बांटना है, पुराने पार्टनर, तो पुराना पार्टनर ये भी तो था जो जा रहा है, इसलिए उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कितना? 1,02,000 रुपए। उसके बाद 68
8,000, 34,000। चलिए बेटा बताइए आप, दिमाग लगाओ, अब कौन सी एंट्री हो सकती है? यही एंट्री होगी क्या? इसमें मालिक क्रेडिट होगा? सारे बोलो, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। क्यों? ये लॉस है, एक्स वाई जेड डेबिट, इसलिए इसलिए मैंने ऊपर नहीं किया था इसको। टू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। चलो बेटा कितना लॉस है वहां पे? 30,000 को बांटो, क्या रेशियो बताओ? 3:1, तो 15, 10, 5, 15,000, 10,000 और 5,000, 15, 10, 5, ठीक है। और कोई एंट्री बनेगी इसमें? सोच के बताओ, सोच के, क्या और कोई एंट्री? कौन सा? वो लाइबिलिटी है। क्या क्रेडिटर को बांटते हुए देखा कभी? क्रेडिटर क्या होते हैं? जिनको पैसा देना है वापस उनको, है ना। बैंक लोन को बांटते हुए देखा कभी? बैंक लोन क्या है? उनका पैसा वापस देना है। ऐसे इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा इम्प्लॉय को हमें देना है। तो बांट क्यों? बांटना नहीं है उसको, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बताने के लिए दिया है यहाँ पे एक एडिंग, ताकि तुम बेवकूफ बने और क्या कर जाए, एक एंट्री कर दें। पर वहां फंड वर्ड यूज किया है ना उन्होंने, तो उसको देखकर आपको लगेगा, लालसा आएगी आपके अंदर, चलो एंट्री कर देते हैं, ठीक है। और यही वो चाहता था कि आप एंट्री करें और हम काटे, ठीक है क्या? हाँ, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 29 के बाद 30 हो गया। क्वेश्चन में 30 में क्या लिखा है? आशा, नवीन और शालिनी 5:3 रेशियो, गुडविल अपेयर इन देयर बुक। बताओ ये कौन सी गुडविल है? गुडविल अपेयर इन द बुक, ये परचेज गुडविल है। और परचेज गुडविल, ये देखो, ये देखो, बताओ परचेज गुडविल की एंट्री ये होगी या ये होगी? बताओ, बोलो बोलो, नीचे वाली। क्यों? परचेज गुडविल हमारे लॉस में आता है, क्या हो जाता है, और ये भी लॉस की एंट्री है, ठीक है। फर्म गुडविल की एंट्री क्या होती है? G2S, बताया था। पर ये कौन सी गुडविल है ऊपर दे रखी जो? परचेज गुडविल, जो कि क्या होता है हमारे लॉस, और लॉस के टाइम पे ये वाली एंट्री होती है, ठीक है। चलो करो बेटा, सबसे पहले परचेज गुडविल दे रखी कितनी? 80,000 रुपए। तो आशा, नवीन, शालिनी तीनों डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 80,000 रुपए को बेटा बांट दीजिए फटाफट से, 532, 40, 24 और 16। बेटा इसके बाद क्या दे रखा है प्रियांशु? इसके बाद कौन सी अमाउंट दे रखी है? बोलो जयरिजव। इसके बाद ही जस्ट एक वर्ड आगे, क्या उसकी एंट्री ऐसी होती है या इसका रिवर्स? यहाँ क्या आएगा फिर? जनरल रिजर्व डेबिट, सही है, सही कहा मैंने। जनरल प्रॉफिट है, प्रॉफिट में मालिक क्रेडिट हो जाते हैं, और जो बांटे उसे डेबिट करोगे, ठीक है। क्या और भी आइटम है इसे बटने वाले? नहीं, और नहीं है। तो जनरल रिजर्व कितना है? 40,000 टू आशा, नवीन और शालिनी, 40,000 डेबिट। इसके बाद अमाउंट किसके बारे में है? बोलो बच्चे बोलो। इसके बाद जो अमाउंट है वो किसकी है? वो है फर्म गुडविल की। और फर्म गुडविल क्या करते हैं फिर हम? सारे बोलो, फर्म क्या करते हैं? फर्म गुडविल का एंट्री करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, कुछ वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा फर्म गुडविल का, क्या? G2S, ठीक है। और दो तरीके बेटा, दो तरीके, क्या? या शेयर माइनस कर दो या अमाउंट में कर लो, ठीक है। मैं तो आता किसमें सिखा रहा हूँ अभी? अमाउंट में सिखा रहा हूँ, ठीक है। करो बेटा करो, एक लाइन कुछ 2-3 लाइन छोड़ दो जनरल एंट्री के लिए, उसके बाद लिखो
वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, आशा, नवीन, शालिनी, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, कितनी गुडविल है फॉर्म गुडविल? 1,20,000, 532 में 60,000, 36,000। बेटा कौन चला गया इस बिजनेस से? इस बिजनेस चला गया नवीन, मतलब सेकंड पार्टनर, और रेशियो हो गया है 2:3, 2:3। पहले रेशियो था क्या 5:3:2, अब है 3 और 2। बेटा गया कौन है? नवीन चला गया है। तो आप अमाउंट अभी इसमें दोनों बांटना 3:2 में। 1,20,000 था ना, 1,20,000, 2:3 है। हाँ जी 2:3, मैं बोल भी 2:3 रहा हूँ वैसे, और लिख रहा हूँ 3:2। मिटकी देगा 2:3 ना, बेटा 2:3 में बांट दीजिए इसको, 1,20,000 को, कितना आएगा? 24, 48, 72। माइनस किया बेटा इसको मैंने, यहाँ आ गया 12,000 प्लस का, यहाँ आ गया 36,000 प्लस का, और यहाँ आ गया माइनस का 48,000। ठीक है, तो बेटा बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी अब? हाँ, इसमें जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, साथ साथ जो पार्टनर रह गया है कौन, आशा, वो भी सेक्रीफाइस कर दिए, तो इसको पैसा मिलेगा। और इनको देने वाले पैसे कौन होंगे? सिर्फ एक पर्सन, वो है सलोनी। तो G2S के हिसाब से सलोनी डेबिट, टू आशा कैपिटल अकाउंट, और टू नवीन कैपिटल अकाउंट। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर चला गया वो तो सेक्रीफाइस करेगा, और जो रह गया उसमें से कोई सेक्रीफाइस कर सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है, जो पार्टनर रह गए उसमें भी कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर सकता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितना है? 48,000, यहाँ कितना है? 12 और 36। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो बेटा, इसके बाद फिर से एडजस्टमेंट एंट्री बोली गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या लिखा है? पास एंड, मतलब आपको पता ही क्या करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री में, सारे प्रॉफिट लॉस को ढूंढते हैं, प्लस माइनस करते हैं, और लास्ट में जो अमाउंट आती है उसे हम G2S की एंट्री करके बांट देते हैं ना। तो बताइए इसमें प्रॉफिट कितने हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास? बोलो, लेफ्ट साइड में दो प्रॉफिट दे रखे हैं ना, जेरिजर्व और, बोलो बोलो, जेरिजर्व और WCR, और लॉस में दो लॉस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और एक्टिविटीज एक्सपेंस। तो उन दो प्रॉफिट में से इन लोगों को माइनस करना है। बताओ कितना आएगा? प्रॉफिट में आएगा, लॉस में आएगा? बताओ, इजी है फिर तो, अभी कराया था। पहले फिर जो अमाउंट आएगी लास्ट में माइनस करने के बाद उसे ओल्ड में बांटना, फिर न्यू में जिसका माइनस में आएगा उसे डेबिट करना, जिसका प्लस में आएगा उसे क्रेडिट करना। खत्म क्वेश्चन, कर दो।